बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ में आमिर रज़ा ख़ान। और मैंने कहा था कि तैयब एर्दोग़ान के पाकिस्तान के दौरे की बहुत सारी जगहों पर तकलीफ़ होगी, और तकलीफ़ क्यों होगी इसकी एक बड़ी वजह अब सामने आई है, और वो है सोज। जी हाँ, मुँह सूझ गए हैं ना सिर्फ इसराइल, भारत, अमेरिका के तमाम के, क्योंकि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ एक माहिदा किया है जिसके तहत SOJ सोज जिसको बोला जाता है, स्टैंड ऑफ जैमर का एक माहिदा हुआ है। ये एक तुर्क कंपनी है जो कि तुर्क एयरफोर्स के लिए काम करती है, और वो ऐसे जैमर तैयार करती है जिसका दुनिया में टेक्नोलॉजी है सिर्फ दो एक ममालिक के पास है, जिनमें से रूस, चीन और अमेरिका जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास है। उसी तरह की टेक्नोलॉजी है तुर्क जो साइंटिस्ट हैं, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी तैयार कर ली है, और उसका माहिदा कर लिया है पाकिस्तान के साथ। MOU साइन हो गए हैं, जिसके तहत पहला जहाज़ जो है पाकिस्तान को 2026 यानी अगले साल जो है मिल जाएगा। ये जैमर है क्या, काम किस तरह से करता है और उसका फ़ायदा क्या होगा, ये भी मैं आपको आज के इस अपने बोलते कालम में बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि 51,000 की बुलंदी पर, 51,000 किलोमीटर की बुलंदी मीटर की बुलंदी पर यह त्यारा प्रवास करता है, और 940 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जो है सफ़र करता है। और इसमें ऐसे जैमर्स लगते हैं जो दुनिया भर के तमाम रडार्स को नकारा बनाने में, ना सिर्फ नकारा बनाने में बल्कि उनको धोखा देने में भी कामयाब होते हैं। यानी वो रडार्स जो दुश्मन लगाता है हमारे जहाज़ों को देखने के लिए, ना सिर्फ समंदर में, ज़मीन में, फ़ज़ा में, उन तमाम को जैम करने में, और अपने जो फ़ौजी हैं या अपनी अफवाज जो हैं, जो अपने एहलकार हैं, या समुंदरों में हैं, या ज़मीन पर हैं, या फ़ज़ा में हैं, उन तक कम्युनिकेशन पहुँचाने में बिला रुकावट जो है वो कामयाब होता है। अच्छा, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 2026 के लिए ये प्लान तैयार किया है, और इसमें पाकिस्तान ने एक बम्बार्डियर्स कंपनी है जिसने ग्लोबल 6000 एक त्यारा है जिसको ख़रीद लिया है, यानी ये त्यारा आ गया है। अब इसमें बाकी इक्विपमेंट जो है वो तुर्क कंपनी लगाएगी, और 2026 में ये जहाज़ जो है तैयार होकर पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। इसमें कम्युनिकेशन जैमर सिस्टम है, 3 इसमें ऐसे सिस्टम्स हैं जो इसको जदीद तरीन जहाज़ बनाते हैं। कम्युनिकेशन जैमर सिस्टम है, रडार जैमर सिस्टम है, और कम्युनिकेशन सेव सिस्टम है। ये इंटेलिजेंस का भी काम करेगा, यानी वो काम जो किसी ज़माने में अवाक्स त्यारों से आप सुना करते थे कि अवाक्स त्यारे करते हैं, ये उससे बेहतर रेंज में जहाज़ है जो कि बहुत दूर से दुश्मन के रडार जो हैं ना सिर्फ उनको ब्लाइंड करेगा बल्कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डिस्टर्ब भी करेगा, डिस्टार्ट भी करेगा, और उसके साथ साथ उनको धोखा देने में भी कामयाब। यानी वो जिसको दोस्त फ़ौज समझ रहे होंगे वो उसका दुश्मन फ़ौज होगी। उसके रडार्स के अंदर जो है उसके टेक्निकली जो है वो उसको बेहतर करेगा, और इसके आने से पाकिस्तान की फ़ौज को भारतीय फ़ौज पर एक एज हासिल हो जाएगा जो इससे पहले हमारे पास एज नहीं था। हमने 2019 में कुछ तजर्बात ज़रूर इस बात में किए थे, और जब बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो सकती है, उस वक्त भी हमने इसके चंद आलात का जो है तजर्बा किया था। लेकिन अब हमने तुर्क कंपनी के साथ, सासान नाम है इस कंपनी का, SS सान उसको बोलते हैं, सासान जो उसकी मुकामी ज़ुबान में लफ्ज़ बोला जाता है, ये है। और इसने एयरबोर्न प्लेटफार्म तैयार किया है। ख़ुद इसने 2025 में यानी अगले साल तुर्क एयरफोर्स को एक जहाज़ तैयार करके देना है, और उसने दूसरा जहाज़ 2026 में देना है, और उसके बाद 2028 में 4। टोटल तुर्की के पास 4 जहाज़ होंगे, और पाकिस्तान अपना पहला जहाज़ जो है 2026 में हासिल कर सकेगा। मॉडर्न वारफेयर में क्रिटिकल एसेट समझा जाने वाला ये जहाज़ एक बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। इसको कहते हैं कि मल्टी रोलर जहाज़ है जो कि ना सिर्फ ज़मीन पर, फ़ज़ा में, बल्कि समंदरों में भी पाकिस्तानी फ़ौज की हिफाजत के भी काम आएगा। और उन रडार्स को जो कि मुख्तलिफ़ त्यारा शिकन तोपों के साथ या त्यारा शिकन मिज़ाइल्स के साथ लगे होते हैं, उनको भी ना सिर्फ डिस्टर्ब करेगा बल्कि उनकी निशानदही भी करेगा, कहाँ पर मौजूद हैं उनको तबाह किया जा सकता है, और उनसे निकलने वाले मिज़ाइल्स को भी अपने जहाज़ों से पहुँचने से पहले उनको धोखे के साथ दूसरी तरफ भी मोड़ सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक जहाज़ है जो कि पाकिस्तान के पास आने लगा है, और इसके बाद पाकिस्तान जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है उसमें ख़त्ते में एक एज हासिल करेगा। चीन से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस ख़त्ते में जिसमें इंडिया शामिल है जो हमारा दुश्मन मुल्क है,
उस पर उसको एक एज हासिल होगा, बहुत दूर से जहाँ पर दुश्मन के त्यारे ना पहुँच सकें वहाँ ये प्रवास करता है। मैंने आपको बताया था कि 51,000 फिट की बुलंदी पर ये प्रवास करता है और इसकी जो रेंज है वो 10,927 किलोमीटर है, यानी यहाँ तक ये प्रवास करता है। और रोल्स रॉयस का इंजन है इसके अंदर और इसकी हद रफ्तार 51,000 जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, और इसकी बुलंदी पर प्रवास 946 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ये प्रवास कर सकता है। 3 तरह की मैंने आपको बता दिया, ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में ये कम्युनिकेशन सिस्टम को ना सिर्फ जैम कर सकता है बल्कि इंटेलिजेंस का काम भी कर सकता है, निशानदही कर सकता है कि दुश्मन की तोपें कहाँ कहाँ पे हैं या दुश्मन के जहाज़ कहाँ पे हैं, दुश्मन के बहरी जहाज़ कहाँ पे हैं। तो एक मल्टी रोल बेहतरीन किस्म का सिस्टम जिसको सोच बोला जाता है, ये पाकिस्तान के पास आने वाला है। खुशखबरी है, और ये जहाज़ आने के बाद पाकिस्तान को खित्ते में भारत से फ़ौज पर बर्तरी हासिल हो जाएगी। और पहले भी हम नाकाबिल तस्वीर हैं, लेकिन अब हमारे शहीन, हमारे नेवल ऑफिसर, हमारे ज़मीन पर काम करने वाली आर्मी, सब जो हैं ना सिर्फ महफूज रहेंगे दुश्मन के मिसाइल से, बल्कि उनको निशाना बनाकर, ठीक निशाना बनाकर तबाह करने की भी सलाहियत रख सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।